लालपुर के एक ज़मीन है जहां सरना झंडा लगा दिया गया था, उसके बाद उसे हटाने के बाद अब मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इंद्रशेखर जी हैं। क्या मामला है पूरा? फिलहाल ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। सरना झंडा जनवरी 2025 में गाड़ा गया था इस ज़मीन पे, और उस ज़मीन को गाड़ा गया तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए, ठीक है गाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आकर सरना झंडा उखाड़े, जिसका कि ब्लेम हम लोग पे आया कि हम ही लोग उकसाएं कि झंडा उखाड़ने के लिए, जबकि हम लोग ऐसा नहीं किया। अगर हम लोग को करना होता तो जैसे अभी भी बताए थे कि कोई बीमारी होता है तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर मान लिया हम लोग को ऐसा लगता है कि सरना झंडा हम लोग को काट रहा है या नुकसान कर रहा है तो हम लोग तुरंत किसी को बोलते हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट करते या प्रशासन से बोलते। हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ा, हम लोग छोड़ दिए। अब ये झंडा कौन हटाया नहीं हटाया इसका हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। हम लोग जानते हैं, हम लोग से बहुत के पूछ चुके हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या कौन हटाया नहीं हटाया। लेकिन इसके वजह से मेरा ज़मीन जो है वो बदनाम होते जा रहा है। बदनाम इसलिए इस सेंस में होते जा रहा है कि उसको कुछ लोग घोषित कर रहे हैं कि ना मुंडा का ज़मीन है, जबकि ये मुंडा का ज़मीन नहीं है। आप साफ साफ देख सकते हैं, प्लॉट नंबर 1138 है, ये प्लॉट नंबर 1138 है, और इसमें खतियान में लक्ष्मी नारायण साहू वगैरह डाला हुआ है। लक्ष्मी नारायण साहू के पुत्र जगत नारायण जायसवाल हुए। अब इनसे भी पूछ लीजिएगा कि कैसे खतियानी ज़मीन ही है, और अप टू डेट रसीद कटा हुआ है, आज तक का रसीद कटा हुआ है, जो कि कहीं से कोई गलत नहीं है। सरकार आज के समय में आप लोग भी जानते हैं, सरकार अब गलत कर नहीं पाती है, क्योंकि सरकार से कोई आप गलत नहीं करवा सकते हैं। उससे भी मज़ेदार चीज़ है, एक और है कि 2000 ईस्वी में इन लोगों से बिरसा मुंडा समाधि स्थल को के लिए ज़मीन मांगा गया था उपलब्ध कराने के लिए कि हम लोग बिरसा मुंडा समाधि स्थल बना सकें यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि इन लोग जायसवाल लोग ज़मीन उपलब्ध करा दिए, 10 डेसिमल ज़मीन उपलब्ध करा दिए, जबकि घेरा कुछ ज़्यादा ही गया, उससे भी कोई आपत्ति नहीं की हम लोग। उसका एक थैंक्स लेटर भी हम लोग को उस टाइम के तत्कालीन जुअल उरांव मंत्री थे, जनजातीय कार्य मंत्री, मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर, शास्त्री भवन, ये उस टाइम थैंक्स लेटर भी भेजे थे। पढ़ के सुना दें क्या आपको? Dear sir, I am happy to know through Dr. Sushmita Pandey, a well-known social worker, 68 Circular Road, Ranchi, Bihar. उस टाइम बिहार ही था, आप समझिए। That Messrs. Lakshmi Narayan and Sons have donated 10 decimal of land for erection of Samadhi of Bhagwan Birsa Munda. On behalf of ministry and on my personal behalf, I extend my heartiest thanks to Messrs. Lakshmi Narayan and Sons for donating the land for noble cause. तो इससे साफ दिखता है कि सरकार भी, अगर सरकार को लिखवाना ही था तो मुंडा से लिखवा लेता, वहाँ पे जो विवाद कर रहे हैं उन लोग से लिखवा लेता, क्यों जायसवाल लोग से ये ज़मीन लिए? तो ये झूठ मूठ का विवाद करने लगा है। कोई बिचौलिया बीच में घुस के इसमें अपना कुछ रोटी सेकने का कोशिश कर रहा होगा। चूँकि बीच शहर का ज़मीन है तो महंगा ज़मीन देख के भी कुछ इसको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा होगा। और सुनने में आया है कि कल फिर झंडा गाड़ी है, तो झंडा गाड़ी है अजय तिर्की भैया करके एक हैं, मतलब हम मिले नहीं कभी, लेकिन बहुत नाम सुने उनका। उन लोग आकर बाकायदा पहान लोग के साथ आके करना चाह रहे हैं। हमको कोई आपत्ति नहीं, कर ले, लेकिन पहले पेपर का जांच कर ले। उन लोग का पेपर देख लिए, मेरा भी एक बार पेपर देख ले। हमको जहां बुलाना बुला ले, जैसे उनको आना है, मेरे जिस ज़मीन पे विवाद हुआ वहीं पर आके हमको बुला लें। हम सबके सामने बैठ कर तैयार हैं अपना ज़मीन का पेपर दिखाएं। अगर थोड़ा उसके बाद तो जांच करा ले, जांच कराने के बाद अगर लगता है कि हम गलत हैं तो एकदम खुशी सरना झंडा वहाँ पे गाड़ें। सरना झंडा गाड़ने से क्या होता है, रांची या झारखंड क्षेत्र में ऐसा है, माना जाता है कि सरना झंडा गाड़ दिए यानी कि अब ये ज़मीन ट्राइबल ज़मीन हो गया। अब एक बात बताइए कि बिल्डर अब उस पर काम कैसे करेगा, व्यवसाय कैसे करेगा? कोई भी उसको वहाँ पर कुछ भी बनेगा, दुकान बने या घर बने, कौन खरीदने जाएगा उसको? कुछ लोग का कहना है कि जो सरना झंडा जो है उसको कहीं ना कहीं अब दुरुपयोग किया जा रहा है, कि जहाँ तहाँ झंडा गाड़ देते हैं और वो ज़मीन पे जो है अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग से हमने बात भी किया तो उनका यही कहना है कि ज़मीन जिसका है, जो कागज़ दिखाएगा, जिसके पास जो तमाम जो कागज़ें हैं वो होंगी, तो फिर ज़मीन उसका ही रहेगा। लेकिन ये झंडा का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, झंडा गाड़ने का ना ये परिचालन जो अभी शुरू हुआ है ना, ये बहुत ख़राब है, लेकिन इसके बारे में हम लोग को जानकारी है। ये ना सभी समिति जितने हैं ना, सरना समिति या कोई भी, सबको ये काम नहीं करता है।
इसमें ना कुछ हर मतलब पूरे गांव में सभी साधु नहीं होते हैं, एक दो बदमाश भी होते हैं। तो उसी में एक दो कुछ कोई बदमाश होगा, कोई होगा जो ऐसा ऐसा काम करता है और काम करके उसको बदनाम करता है। आज हम लोग भी झारखंड का पैदाइश, हम लोग झारखंड में रहे, शुरू से रहे। आप बोलिएगा तो हम लोग के यहाँ का भाषा भी बोलते, कैसे बोलते हैं, यहीं का पानी पिए, यहीं का खाना खाएं, यहीं का भाषा बोलते हैं। तो हम लोग को खुद खराब लगता है, कहीं भी झंडा गाड़ दिया उसके बाद हम लोग बोलते जा अब ये जमीन को भी इन लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। इसमें अब दो ही समाधान होता है, या तो प्रशासनिक समाधान हो पाता है या फिर जो झंडा गाड़ा है उसके साथ आप कुछ लेन देन करके इसको फरियाइए और खत्म कीजिए कहानी को, झंडा लेके जाइए। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आगे की रणनीति क्या है अब इस चीज़ अब को? आगे का रणनीति यही है कि अजय तिर्की भैया अगर मोहलत दे, समय दे तो उनसे बात करेंगे, पेपर दिखाएंगे। अगर नहीं मोहलत देते हैं, नहीं करते हैं, विद्वान आदमी है, वो समझदार आदमी है, नहीं तो उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ करता है तो हम लोग प्रशासनिक या न्यायालय के शरण में जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि न्यायालय के शरण में जाएंगे तो वहाँ से हम लोग को रिलीफ नहीं मिलेगा, पर रिलीफ मिलेगा तो उस टाइम पे कोई विन विन नहीं होगा, सिर्फ विन विन एक ही आदमी होगा। अभी जैसे अगर मान लीजिए बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं तो उन लोग, अगला जो रह रहा है उन लोग भी विन विन रहेगा, हम लोग भी विन विन रहेंगे। लेकिन जब कोर्ट के माध्यम से आएगा तब तो आदमी, अब एक ही आदमी विन होगा ना, या तो उन लोग विन होगा या फिर हम लोग विन होंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जमीन कितना है वो? 5 एकड़ 37 डेसिमल है। यानी अभी वहाँ पे कोई रह रहा है या फिर वो जमीन ऐसे ही है? नहीं, वहाँ पर वही लोग जिन लोग रह रहे हैं उन लोग के वंशज लोग, पूर्वज लोग काम करते थे, तो उन्हीं के वंशज लोग अभी रह रहे हैं। उन लोग भी रह रहे हैं, उन लोग भी अपना कब्जा किए हुए हैं, कुछ एरिया, कुछ पोर्शन को किए हुए हैं बीच में। अब बाकी एरिया में हम लोग भी अपना किए हुए, हम लोग भी अपना काम करते रहते हैं, जब होता है काम करते हैं। अब वो लोग जो है उन लोगों का क्या कहना है? आप उनसे बात, उन लोगों से बात हुई? अब उन लोगों का कहना है, जैसा मीडिया में देखो, लोग भाषण दिया अभी 2-3 दिन पहले, बोला है हम लोग कि मीडिया में कि मुंडा का ज़मीन है और मुंडा का ज़मीन को बिरसा मुंडा का सौंदर्यीकरण किया जाए तो सरकार करेगी। अब उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोग का ज़मीन है, मुंडा लोग का ज़मीन है, अब हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये ट्राइबल लैंड है। अब ट्राइबल लैंड, इसमें जायसवाल लोग का कोई हक नहीं है, इसलिए इसमें कोई हकनामा नहीं है। तब यही सब चीज़ चल रहा है। अब तो इस पर क्या बोले हम लोग। तो ये ज़मीन का जो मामला है वो साफ तौर से इनका कहना है, इंद्रशेखर जी हैं, जो अब इनका कहना है कि ज़मीन जो है हम लोगों का है, हम लोगों ने 10 डिसमिल ज़मीन बिरसा मुंडा समाधि स्थल बनाने के लिए दिया था। उसके लिए हमें थैंक्स भी जो है लेटर के माध्यम से कहा गया। तो उस समय के जो वर्तमान मंत्री थे उनके द्वारा अब यहाँ पे कुछ लोगों ने झंडा गाड़ दिया और फिर झंडा हटाया गया है, इसको लेकर के विवाद खड़ा है। अब सबसे अहम बात यह है कि अब आगे क्या कुछ हो पाता है। ये प्रशासनिक जो शरण में जाने की बात करें, न्यायालय की शरण में जाने की बात करें, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।